तो भाई कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। दोस्तों आज जो चैप्टर मैं कराने वाला हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ साथ आपको सीखने की भी ज़रूरत है वो, क्योंकि जो चैप्टर है वो कई जगह पर यूज़ होगा। ठीक है, कई जगह पर यूज़ होगा। क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। तो भाई चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट करा रहा हूँ। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1 और जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका हल निकालते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाती है, किस फॉर्म में हो तो लीनियर इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर को अब हम करने वाले हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करने से आपको जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिलती रहेंगी। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो भाई दोस्तों अगर आपको इसका सॉल्यूशन, ये जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन आपको चाहिए है और आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसको या फिर किसी भी तरीके से लेना चाहते हैं, तो मैंने इसकी जो पीडीएफ फॉर्म है वो बना के अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। मेरी वेबसाइट है गुरुमंत्रा रोहिणी.com, गुरुमंत्रा रोहिणी.com। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या फर्क है भाई। देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन आपने करी है अब तक। लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर। ठीक है, बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर होना कंपलसरी है। अगर x स्क्वायर नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। x स्क्वायर नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इट मीन्स a कैन नॉट बी 0। a 0 नहीं हो सकता, तभी वो क्वाड्रेटिक मानी जाएगी। और अगर 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं मानी जाएगी, लीनियर मान लेंगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करिए कि क्या ये जो नीचे इक्वेशंस लिखी हुई हैं वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं। वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे a प्लस में b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। a प्लस में b का होल स्क्वायर ये है, और माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a माइनस में b और a प्लस में b। a क्यूब माइनस b क्यूब है तो a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और a क्यूब प्लस b क्यूब है तो भाई a प्लस में b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये होगा। और साथ साथ एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, a प्लस में b की होल क्यूब। तो भाई ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस में b। और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ दोनों तरफ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए भाई दोस्तों, तो ये फॉर्मूले थे कुछ जो आपको बताने बहुत ही जरूरी थे। इन फॉर्मूलों को कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। दोस्तों यहां पर भी माइनस लगेगा। ठीक है, तो भाई जब माइनस होगा तो सब जगह पर माइनस लग जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस में b। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब भी आप समझ लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए भाई दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। पेज नंबर ये 1 था। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दोस्तों लिखा है x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस 3। x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस में 3। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस में 6 इज इक्वल टू 2x माइनस में 6। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस में 6 हो गया। तो भाई x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 2x, इस 2x माइनस 6 को इधर उठा लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 0x, भाई x की कोई टर्म बची ही नहीं तो क्या लिख देंगे, 0x प्लस 7 इक्वल टू 0, प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हमें देख के क्या लग रहा है भाई, यहां पर x के पास यहां पर क्या है, यहां पर 1 है। ठीक है, तो आपने लिख देना है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दोस्तों देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस में x। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 प्लस 2x हो जाएगा। इन दोनों को इधर उठा लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x, ये माइनस का है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो भाई एक्स स्क्वायर -2 माइनस 4x प्लस में 6 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर भी बिल्कुल फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो भाई यहां पर भी लिख देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, 2 हो गए। अब चलते हैं पेज नंबर ये 2 था, 1 के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, पेज नंबर 3। तो भाई x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस में 1 इक्वल टू x माइनस में 1 और x प्लस में 3। ठीक है, x माइनस में 1 और x प्लस में 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। x को इस x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को 1 से करेंगे तो x आएगा, फिर -2 को x से करेंगे -2x आएगा, फिर -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा इक्वल टू। अब x को x करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x, फिर -1 को x से करेंगे तो -x, फिर -1 को 3 से करेंगे तो -3। ठीक है दोस्तों, इस सब को इधर उठा लाएंगे। एक्स स्क्वायर ये प्लस का x और ये माइनस का 2x, तो माइनस का x बच गया -2। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर,
और जो 3x माइनस में x ये था 2x, 2x इधर ले आएंगे तो माइनस 2x, माइनस का 3 लाएंगे तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आया। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट दोस्तों होमवर्क है, आपने खुद से करना है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आ सकती है ये। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, बट आपने ये खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही होमवर्क है, खुद से ही करने हैं ये दोनों। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 इक्वल टू होल स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इधर उठा लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हो गया गायब, 3 और 4 7x और 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। जब भाई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ चुका है आपको। चलिए अब करेंगे हम इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्यूब दे रखा है। ठीक है, क्यूब दे रखा है, पेज नंबर 4 निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। ठीक है, दे रखा है x प्लस में 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब भाई होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 6x और a प्लस b मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 2x क्यूब माइनस में 2x क्यूब माइनस में 2x। दोस्तों अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इनको इधर उठा लाएंगे, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल टू 0, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हमने इसको देखना है कि क्या चीज क्या आ रही है। ये एक्स क्यूब है दोस्तों। ठीक है, तो भाई एक्स क्यूब में से 2x क्यूब लेस होगा तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा। 6x स्क्वायर अकेला है तो 6x स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। 12x और 2x 14x हो जाएगा। और नंबर क्या है? नंबर है ओनली 8। ओनली 8 जो है वो नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए कि बात मुझे ये पूछनी है कि मैंने क्या फॉर्म बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? मैंने फॉर्म क्या बताई थी? फॉर्म मैंने बताई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। ये क्यूब की फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी? ये दोस्तों बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं होगी, किसी भी तरीके से नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, ये एक पॉलिनोमियल बन गया। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसका, ठीक। चलिए भाई 8 है लास्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए भाई, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। आपको ये नहीं देखना है कि शुरुआत में एक्स क्यूब आ रहा है तो होगी ही नहीं भाई, इसको पूरा सॉल्व करके देखना है कि भाई क्या पता लास्ट में जाके एक्स क्यूब कट जाए, ठीक है। तो पूरा सॉल्व जरूर करना है। अब इसकी क्यूब खोल दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, ब्रैकेट a माइनस बी। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इसको सबको इधर उठा लाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 माइनस एक्स क्यूब, ये जो है माइनस हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो दोस्तों एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं हम, 6x स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स की टर्म्स देखिए, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ 12x है तो हो जाएगा माइनस 13x। यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 8 है तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब इतना समझ में आ गया तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीके से चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, तो बस देखते रहिए गुरु मंत्रा को। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो समझ में आ रही है तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए दोस्तों, ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। हमारे पूर्वज कह गए हैं कि ज्ञान जितना हो उतना बांटो तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, आप अपने फ्रेंड को समझाइए, चाहे किसी भी माध्यम से समझाएं, चाहे फोन करके समझाएं, चाहे आप उनसे वीडियो चैट कर लें, चाहे कैसे भी कर लें, आप उन्हें समझा के देखिए, आपको ही ज्यादा समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई जो भी नीचे दे रखी है हमें वर्ड प्रॉब्लम, उनकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो भाई रेक्टेंगुलर होता कैसे? जैसा ये पेज दिख रहा है ना दोस्तों आपको, ऐसा ही रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पेज पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, जिसमें हमने लेट कर लेना है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहले एरिया बता देता हूं मैं आपको। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेड्थ एरिया होता है, जो कि हमें दे रखा है 528। अब कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो भाई लेट breadth of the plot be x, then length क्या हो जाएगी? length of the plot हो जाएगी twice, ठीक है। क्या कहता है? the length of the plot is 1 more than twice। भाई twice से 1 ज्यादा है।
तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या है, ट्वाइस से 1 ज्यादा। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इज इक्वल टू 528, दैट मीन्स x इंटू में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 528। ठीक है, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस में x, 528 को इधर ले आएंगे, माइनस 528 इक्वल टू 0। तो भाई ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे भी कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो भाई 528 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1056 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से करेंगे डिवाइड तो 528 ही आया, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और 2 चौके 8, 264 आया। फिर 2 से कर देंगे तो आएगा भाई 132, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 66। ठीक है, और फिर 2 से करेंगे तो 33, फिर 33 से कर देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। एक तो फैक्टर आ गया 32 और एक फैक्टर आ गया 33। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 33x में से मैं 32x लेस कर दूंगा तो x बचेगा। 33x में से 32x लेस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये जो x है ये ही बचेगा। और 528 यूं का यूं लिख देंगे हम इक्वल टू 0। और 33 और 32 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1056 आएगा। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, मतलब जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आता है वो, और प्लस माइनस करके जो x आया वो ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे हम x कॉमन, और यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 33, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 16, यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 16 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा हमारा 2x माइनस 2x प्लस 33। ठीक है, तो x माइनस में 16 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब दोस्तों करते क्या है, हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस का 16 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 2, वो भी माइनस में, इसका मतलब 16.5 वो भी माइनस में। अब एक बात बताइए कि क्या कोई भी लेंथ या ब्रेड्थ माइनस में हो सकती है? भाई कोई भी लेंथ या ब्रेड्थ माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 आ गई हमारी ब्रेड्थ, क्योंकि हमने x जो है वो ब्रेड्थ को माना था, तो ब्रेड्थ आ गई 16 और लेंथ आ जाएगी 2 इंटू में 16 प्लस में 1 33। ठीक है, लेंथ आ गई 33, ये आ गई हमारी भाई 33 और ये आ गई 16। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब हम अगले क्वेश्चन पर स्टार्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेज नंबर ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। भाई सेकंड पार्ट कहता क्या है, कहता द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा एक बात बताइए, इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं -n से लेकर +n तक, बट पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, इसने बता रखा है 306 है। ठीक है भाई, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव
इंटीजर बी एक्स एंड नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी वाई, सॉरी x प्लस में 1। कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। अगर दो नंबर है तो उससे अगला ही नंबर, सेकंड नंबर से अगला थर्ड नंबर, ठीक है, तो 2 + 1 होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस में 1 का प्रोडक्ट जो है वो 36 है, सॉरी 306 है। x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। तो भाई अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस में x, 306 को इधर उठा लाएंगे, -306 इक्वल टू 0। तो ये तो आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। हमने 306 के चलिए 2 से डिवाइड करा तो कितना आया, 153, फिर 3 से करा तो 5 और 1, फिर 3 से करा तो 17, फिर 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से कर देंगे, ठीक है। 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। तो भाई 3 3 9 दूनी 18, 18 में से अगर हम 17 लेस करेंगे तो x आएगा, और 18 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा, ठीक है। x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस में 306 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, x प्लस में 18 बच गया। इसमें से 17 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 18 बच जाएगा। -17 कॉमन लिया है तो यहां पर भी प्लस हो जाएगा और यहां पर भी प्लस हो जाएगा। तो भाई x माइनस 17 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो भाई x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ 17 और x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -18। तो भाई माइनस तो हो ही नहीं सकती, माइनस नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट नंबर होगा 17 और जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 18, क्योंकि एक बड़ा है। सिंपल सीधा सा फंडा है कि भाई एक बड़ा है तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पेज नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कहता है, पेज नंबर 7, थर्ड पार्ट कहता है रोहन्स मदर, मतलब रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम, 26 साल ओल्डर देन हिम, 26 साल बड़ी हैं उनसे, ठीक है भाई। तो लेट कर लो ना आप, लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स एज x है, ठीक है, और देन रोहन्स मदर एज क्या होगी, x प्लस 26। भाई 26 ईयर बड़ी है तो x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 year विल बी 360। तो भाई आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year रोहन की एज क्या होगी, x प्लस 3 होगी, और रोहन की मदर की एज क्या होगी, x प्लस 26 तो पहले से थी, 3 साल और जोड़ दीजिए, ठीक है, तो x प्लस 29 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के प्रोडक्ट ऑफ देयर एज x प्लस में 3 और x प्लस में 29 विल बी 360। भाई क्या होगी, 360 होगी। चलिए
वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की एज हमें निकालनी है। ठीक है, तो भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, एक्स स्क्वायर एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स 29 से होगा तो 29x, अब 3 जो है वो x से होगा तो 3x, और 3 जो है 29 से होगा तो कितना आएगा 70, 30 या 90, 87। ठीक है, इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 माइनस में 360 इक्वल टू 0। 360 को इधर उठा लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 29 एंड 3 32x, और 87 को अगर हम लेस कर देंगे 360 में से तो कितना आएगा, तो आएगा 273, वो भी माइनस का, इक्वल टू 0। तो भाई ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सेम प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 273 के। ठीक है, 273 सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, फिर 3 से कर देते हैं, फिर 3 से नहीं होगा दोस्तों, फिर 7 से होगा। ठीक है, 13 7 91 होता है, फिर 13 से हो जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि अब फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे दोस्तों 13 या 39, 39 माइनस में 7, 39 माइनस में 7, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस में 7x। भाई 39 में से 7 लेस करोगे तो 32 आएगा, और 39 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आएगा, माइनस 273 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने x कॉमन ले लेना है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 39 बच जाएगा, इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे माइनस का तो x प्लस 39 बच जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या है, यहां पर x माइनस 7 आ जाएगा और x प्लस 39 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 7 और x प्लस 39 इक्वल टू 0। अब दो सिचुएशन आ गई, x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7, और x माइनस 39 x प्लस 39 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 39। क्या माइनस में एज हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू 7 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x थी। ठीक है, तो भाई यहां पे साफ साफ आप लिख दीजिए, हेंस रोहन प्रेजेंट एज, रोहन प्रेजेंट एज बी 7 ईयर्स। ठीक है, अगर रोहन की मदर की भी पूछता तो 7 में मैं 26 को ऐड कर देता, यहां पर 26 जो लिखा है इसको ऐड कर देता तो रोहन की मदर की भी एज आ जाती। ठीक है दोस्तों, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि है gurumantrarohini.com। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहूंगा जो कि आपको बेनिफिट देती रहेंगी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का, पेज नंबर 8 है। तो भाई 4th पार्ट क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। भाई 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, we need to find the speed of the train। भाई दोस्तों लेट कर लो, लेट
स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, अब आपने समझने वाली बात है कि जो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड अपॉन में, सॉरी, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अभी नाउ करंट टाइम टेकन, अभी करंटली वो क्या समय ले रही है 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए, तो 480 डिवाइडेड बाय एक्स, 480 डिवाइडेड बाय एक्स आवर्स। ठीक है, 480 डिवाइडेड बाय एक्स आवर्स ले रही है। अगर हम 8 किलोमीटर स्पीड लेस कर देंगे, अगर हम 8 किलोमीटर स्पीड लेस कर देंगे, देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड अगर 8 किलोमीटर लेस हो जाएगी तो इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, देन टाइम टेकन विल बी 480 डिवाइडेड बाय x माइनस में 8, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस में 8। भाई अगर स्पीड कम हो गई तो x माइनस 8 स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में से कुछ लेस करता हूं तो आंसर बड़ा आता है। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, अंडरस्टूड। बट इसने बता रखा है कि कितना ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। तो भाई देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, अगर मैं इक्वल रखना चाहता हूं इसको 480 डिवाइडेड बाय x को, तो भाई इसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं इसमें से 3 घंटे हटा दूं तो क्या ये टाइम बराबर हो जाएगा? क्या ये टाइम बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा? ठीक है, जब इसमें 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं और हमने इसमें से 3 घंटे लेस कर दिए तो टाइम तो इक्वल हो ही जाएगा। अंडरस्टूड है? ठीक है, अब सिंपल सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है, x निकालना है, मतलब स्पीड निकालनी है। चलिए भाई अब स्पीड निकालते हैं। क्या करा मैंने, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, इसको इधर ले आया, माइनस में 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3 को उधर ले गया। ठीक है, इज इक्वल टू 3 को मैं उधर लेकर चला गया। अब भाई करना क्या है, देखो अब करना यह है, पेज पलट लेते हैं पहले। देखिए पेज नंबर 9, भाई क्या लिखा था, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3 था। ठीक है, 480 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन आ रहा है। ठीक है, 480 हम कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेना आता ही होगा सभी को। 480 ब्रैकेट, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओनली x आएगा, और इस x माइनस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का x माइनस 8 हो गया, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है,
इतना समझ में आ गया आपको। अब इसको समझने के बाद अब करना क्या है दोस्तों, 480 बाहर है ब्रैकेट, x माइनस एक्स प्लस 8, माइनस एक्स हो जाएगा और 8 जो है वो प्लस हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 480 बाहर है, x से x कट गया, 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे 1 है, ये इसके साथ चला जाएगा और 1 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 480 इंटू में 8 इज इक्वल टू 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इतना समझ में आ गया आप लोगों के? अगर इतना समझ में आ गया तो इसके बाद सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए दोस्तों 480 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x। भाई ये जो 3 था इसके डिवाइड में चला गया, क्योंकि ये काट देगा 480 को। कितना आएगा 16, 160। ठीक है, तो भाई 16 × 128 होता है, तो ये 1280 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो भाई 1280 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपने इसको हल कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो भाई सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं। चलिए इसके पहले फैक्टर निकाल लेते हैं कि क्या फैक्टर बनेंगे। तो दोस्तों फैक्टर 1280 के 2 से डिवाइड करा तो 2 × 6 = 12, 64, 640, फिर 2 से करा तो 320, फिर 2 से करा 160, फिर 2 से करा फिर 80, फिर 2 से करा फिर 40, फिर 2 से करा फिर 20, फिर 2 से करा फिर 10, फिर 2 से करा फिर 5, फिर 5 से करा फिर 1। ठीक है, तो भाई ये आ गए। अब फैक्टर देखने पड़ेंगे कि क्या बनेंगे। तो भाई 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। ठीक है, यहां तक आ रहे हैं 40। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, तो ये आ गए भाई 40। और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये आ रहा है 32। अब 40 में से 32 लेस करेंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा सर। ठीक है, तो भाई 40 में 32 लेस कर दीजिए, 8 ही तो बचाना है। ठीक है, तो अब माइनस का क्या लें और प्लस का क्या लें। माइनस का 40 लें या प्लस का 40 लें। भाई माइनस का 8x लाना है तो 40 को माइनस लेना पड़ेगा, प्लस 32 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्लस का लाना होता तो 40 को मैं प्लस लेता और 32 को माइनस लेता। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस में 1280 इक्वल टू 0। अब भाई इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 बचेगा। इसमें से 32 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 बचेगा। तो भाई x प्लस 32 हो गया और x माइनस 40 हो गया। तो x प्लस 32 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 32। क्या स्पीड माइनस में हो सकती है? हो ही नहीं सकती सर। और x माइनस 40 इक्वल टू 0 रखा तो x आ गया 40। ठीक है, तो ये आ गई हमारी, ये हमारा स्पीड नहीं थी, ये क्या था, टाइम माना था हमने इसको, नहीं स्पीड मानी थी। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड आ गई 40। ठीक है, तो भाई 40 हमारी आ गई, हैंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशंस ज़्यादा थी, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है।
ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए और आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ साथ डाउनलोड करना है आपको ये शीट जो है, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं gurumantrarohini.com। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद।